नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का वीडियो है कि कहाँ पे कितने पद होल्ड हैं। तो आज के वीडियो में कुल अभी 10 डिस्ट्रिक्ट का बता दिया जाएगा कि कहाँ पे कितने पद होल्ड हैं। तो ये है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का होल्ड पदों की सूची। क्योंकि सूची तो सभी डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है, लेकिन उसका मिलान करना रहता है कहाँ पे कितने पद होल्ड है, कहाँ पे कितने पत्र को नियुक्ति दे दिया गया है, इसलिए थोड़े से टाइम लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनपद का नाम है आजमगढ़। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विसंगति का कारण क्या है। तो स्नातक के मूल में 887 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 908 अंकित किया गया है। ये जनपद आजमगढ़ का जो नियुक्ति पत्र रोका गया है वहाँ पर है। इसके अलावा देखिए दूसरे स्थान पर स्नातक के पूर्णांक 1200 है, जबकि ऑनलाइन में 1800 भर दिया गया है। तीसरे स्थान पर हाई स्कूल के मूल अंक पत्र में 335 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 355 अंकित कर दिया गया है, इसीलिए नियुक्ति पत्र रोका गया है। बीएड में 338 के स्थान पर ऑनलाइन आवेदन में जो है 388 के स्थान पे 338 है। पाँचवें स्थान पे देख लीजिए बीएड के अंक पत्र में 738 के स्थान पे ऑनलाइन आवेदन में 1094 भरा है। और छठे पे जो रोका गया है हाई स्कूल के अंक पत्र में 361 के स्थान पे ऑनलाइन में 380 है। तो यहाँ पे कुल पदों को जो रोका गया है इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। अभी कई डिस्ट्रिक्ट वाले अपना नियुक्ति पत्र रोके जाने का विवरण जारी नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी उसमें से नियुक्ति पत्र का जो डाटा कमी है उसे कंप्लीट कर कर दे रहे हैं, इसलिए अभी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे हरदोई है, इधर के जनपद है, सहारनपुर है, ये सब में अभी नियुक्ति पत्र जारी कर दे रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट नहीं जारी किए हैं। वहीं देख लेते हैं 9वें स्थान पे तो बीएससी के मूल अंक में 973 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 873 है। 10वें पे स्नातक की कमी के कारण किया गया है अंक में। और 11वें स्थान पे बीएड के अंक पत्र पे रोका गया है। और फिर आते हैं 13वें स्थान पर तो इंटर के मूल में 236, जबकि ऑनलाइन में जो है 336 भर दिया गया है। वहीं बीए के अंक पत्र में 774 के स्थान पे 744 भरा गया है। ये 13 नंबर है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोके गए नियुक्ति पत्र का विवरण। और 14वें स्थान पे आते हैं तो बीटीसी में 1665 के स्थान पे 1635 है। 15वें पे 2018 में अनुत्तीर्ण है। 19 में उत्तीर्ण होने के बाद फॉर्म भरे, इसलिए रिजेक्ट हो गए हैं। और बीएड कश्मीर विश्वविद्यालय से किए हैं 16 नंबर पे। और 17 पे बीटीसी 2018 में अनुत्तीर्ण है, यानी कि ये अपेयरिंग वाले हैं। और 18 में भी देखिए अपेयरिंग वाले हैं। और आजमगढ़ से फिर 19वां स्थान पे जो रिजेक्ट फॉर्म है वो बीएड कश्मीर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है, जो कि भारत सरकार के अनुसार उस समय मान्यता प्राप्त नहीं था। देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ का सिग्नेचर। यहाँ पर ज़्यादा पद होने के कारण काउंसलिंग 2 से 3 दिनों तक चली। फिर 5 अभ्यर्थी को और रोका गया, यानी जो यहाँ पे डाटा दिया गया है 19 का वो सही डाटा है, यानी कि 5 ये और 14 इधर देख लीजिए। तो ये कुल 19 डाटा रोके गए हैं आजमगढ़ में। अब आइए सेकंड डिस्ट्रिक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अगर नाम, पिता के नाम, अंक पत्र, क्रमांक एवं निवास संबंधी तथा सीबीएसई के गुणांक वाले साथियों की जो भी समस्या आ रही है उसका निवारण अब SCRD निषादगंज लखनऊ से होगा, परिषद से नहीं होगा। और 138 पुरुष शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है वाराणसी में। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की अगर आपको लिस्ट बता दें तो यहाँ पर जो भी नियुक्त शिक्षक है उनमें से सिर्फ 2 के डाटा में अंतर के कारण प्रमाण पत्र में उनकी नियुक्ति पत्र को रोका गया है। यानी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में सिर्फ 2 व्यक्तियों का रोका गया है त्रुटि होने के कारण। यहाँ पे देखिए तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का सूची चस्पा होते ही देखने के लिए शिक्षकों की बेचैनी बढ़ी। तो कुल यहाँ पे 204 नवनियुक्त शिक्षकों को दे दिया गया है नियुक्ति पत्र, जिसमें से 2 को रोक दिया गया है डाटा अभिलेख में कमी के कारण। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बरेली। बरेली का बता दें शिक्षकों को स्कूल आवंटित 39 गैर हाजिर थे। यहाँ पे शिक्षकों के नाम हटाए गए हैं जो गैर हाजिर थे। 419 शिक्षकों को वितरित किए गए हैं आवंटन। यहाँ पे देख लें गड़बड़ी के कारण जो परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया शुक्रवार को गड़बड़ी के कारण रुकने के बाद शनिवार को फिर से पूरी कर ली गई है। यहाँ पे कुल 39 शिक्षकों के नाम हटाने के बाद नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। और बेसिक शिक्षा के अनुसार यहाँ पर 219 महिला अभ्यर्थी 229 महिला अभ्यर्थी को उनको पहले ही विकल्प भरवा करके स्कूल अलॉट कर दिया गया। बाकी बचे 419 पुरुषों को भी अलॉट कर दिया गया। तो बरेली का जो डाटा है देखिए, बरेली के डाटा ये है कि 712 कुल पद थे यहाँ पर। तो बरेली के जो पद थे यहाँ पे देखिए बता दें कितने थे। 16 नंबर पे आप चलिएगा लिस्ट में। तो यहाँ पे बरेली में 1220 में सिर्फ 712 पोस्ट ही थी। तो 712 पोस्ट में थे, आपको दिखा दिया गया है, पेपर में बताया गया है कि 229 महिला अभ्यर्थी को 419 पुरुष को दे दिया गया। 39 अनुपस्थिति थे, तो यानी कुल यहाँ पे हो गया 687। और उसके बाद देखिए 25 को रोका गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे कुल चयनित हैं 648। तो डाटा निकालने के कारण कई डिस्ट्रिक्ट का लेट हो सकता है,
तो यहाँ पे थोड़े बहुत लेट मतलब शाम तक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुपस्थित जो थे 39, 25 का रोका गया, कुल 64, यानी 712 में 64 यहाँ पे बाहर चल रहे हैं। बरेली जनपद का ये है अनुपस्थिति का और रोके गए प्रमाण पत्र का विवरण। वहीं बात करते हैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट की। तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 4 अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन रोका गया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आवंटन जो रोका गया है 4 का रोका गया है। तो यहाँ पे शेष बची 60 शिक्षकों को शुक्रवार को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। तो 110 महिला शिक्षकों को शामिल होना था, जबकि 4 का स्कूल आवंटन यहाँ पे रोक दिया गया है। वहीं महोबा डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी वहां पर अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिन अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिनांक 22 दिसंबर 2018 के बाद के बने हैं, वे अभ्यर्थी अपने पूर्व में निर्गत किए गए निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तत्काल प्रार्थना पत्र के माध्यम से कार्यालय में जमा करें, अन्यथा नियुक्ति पत्र के लिए अर्हता नहीं होंगे। यानी नियुक्ति पत्र को तत्काल रोक दिया जाएगा। यहाँ पर सूचना चस्पा कर दिया गया है, जो कि महोबा के डाइट पर। तो ये यहाँ पर अभिलेखों की जांच के दौरान अब क्या हुआ है कि जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है, नियुक्ति ले लिया है, अब उनके ऊपर भी यहाँ पर तलवार लटक रही है कि इस समय जांच के बाद जिन्होंने भी 2018 के बाद का जाति निवास आय लगाया है, उनके लिए अब यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट महोबा से, जिला बेसिक अधिकारी महोबा के द्वारा। तो ये जस्ट महोबा से न्यूज है डाइट से। वहीं बात करते हैं प्रयागराज की। तो यहाँ पे 989 पद थे, जिसमें से 58 अनुपस्थित हुए थे और 76 बाहर हुए हैं। कुल 134 बाहर हुए हैं। तो ये प्रयागराज की न्यूज है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रयागराज को मिले हैं 830 शिक्षक, कल तक कार्यभार ग्रहण करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि 800 शिक्षक जो मिले हैं उसमें 990 पदों के सापेक्ष 12 अक्टूबर को जारी सूची में 989 अभ्यर्थियों का नाम था। 830 अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र पाने के पात्र हैं। वहीं हरदोई की बात करें तो 513 पद में 21 अनुपस्थिति हैं, 15 का डाटा रोका गया है, कुल 36 पद हो गए हैं। तो ये हरदोई का डाटा है, जो कि वहाँ हरदोई डिस्ट्रिक्ट में अभी लिस्ट तो नहीं लगाए, लेकिन डाटा को जारी कर दिया गया है कि कितने लोगों की नियुक्ति पत्र रोकी गई है। वहीं बदायूं की बात करते हैं, 229 में से 9 अनुपस्थिति थे, 12 का डाटा रोका गया, कुल टोटल 21 है। जबकि फतेहपुर में कुल 508 पोस्ट में 29 अनुपस्थिति थे और 4 का डाटा रोका गया है, यानी कुल टोटल पद हो गए 33। तो आपको बता दें गाजीपुर में जो सीटें कितनी थी। गाजीपुर में कुल सीटें थी 1024, आवंटित हुए हैं 980 और अनुपस्थित थे 40, बाहर हुए हैं 24। तो यहाँ पे देखिए महिला अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है टोटल, आइए जोड़ लेते हैं। तो गाजीपुर का डाटा क्या है यहाँ पे आइए देख लेते हैं। कुल सीटें थी यहाँ पे 1024 कुल सीटें थी, जिसमें से 40 अनुपस्थित हो गए थे। और इसमें महिला कितनी थी ये भी आइए देख लेते हैं। 1024 सीटों में 23 पुरुष दिव्यांग थे, 9 महिला दिव्यांग थी, यानी 23 और 9 एक ये हो गया 32 और 260 महिलाएं, 688 पुरुष शिक्षकों को आवंटित किया गया है। यानी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं 980 हो गए। अब इसमें 40 और ऐड कर लेते हैं जो कि अनुपस्थिति थे, यानी काउंसलिंग कराने ही नहीं गए थे। तो 40 उसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद बचे 980 और 40 कितने हो गए 1020 हो गए। और बची सीट 24, यानी कि यहाँ पर 24 लोग काउंसलिंग कराने के बाद नियुक्ति पत्र रोकी गई है। 24 लोगों की कुल 1024 पोस्ट थे। गाजीपुर में 980 सहायक अध्यापक बन चुके हैं, 40 अनुपस्थित थे, जबकि 24 का डाटा रोका गया है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा।